खूब कहा है कि अगर कभी पुष्कर घाट जाऊंगा तो वहां से थोड़ा सा सुकून चुरा के लाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ हूं मैं जयंती। इस वक्त हम मौजूद हैं तीर्थ नगरी पुष्कर में। पुष्कर का महत्व बहुत ज्यादा है। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला इन दिनों पूरे परवान पर है और इस वक्त फर्स्ट इंडिया मौजूद है पुष्कर के मेले में। आज धार्मिक आयोजनों का दिन है, लेकिन जो छटा है वो पूरे फ्यूजन के साथ बिखरी हुई है। धार्मिक, कल्चरल, फूड फेस्ट, शॉपिंग, टूरिज्म, सभी का यहाँ पर खूब खजाना देखने को मिल रहा है। पूरी सैर आपको दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया के जरिए इस विशेष प्रस्तुति में और आपको लिए चलते हैं अब पुष्कर की इस खास सैर पर। सजे धजे ऊंट, आकर्षक झांकियां और लोक नृत्य करते हुए कलाकार, ये नजारा है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में चल रहे ऐतिहासिक मेले में देसी विदेशी पावड़े राजस्थानी संस्कृति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। धर्म, संस्कृति, आध्यात्म का संगम है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद अगर पुष्कर सरोवर में डुबकी नहीं लगाई तो यात्रा का फल नहीं मिलता। देवउठनी एकादशी के मौके पर लाखों भक्तों ने पुष्कर पहुंचकर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। पर्यटकों के लिए अजमेर पुष्कर नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। 2 सालों से कोरोना की वजह से काफी नुकसान झेल चुकी पर्यटन इंडस्ट्री में बूम आया है। पुष्कर मेले में आने वाले सैलानी यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के खास पकवानों के दीवाने हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में मालपुए की मिठास सैलानियों के लिए यादगार बन जाती है। बाजार में साल भर रबड़ी के मालपुओं की खूब बिक्री होती है, लेकिन खास तौर पर पुष्कर मेला देखने आने वाले विदेशी सैलानी मालपुए को स्वीट चपाती बोलकर बड़े ही चाव से खाते हुए नजर आते हैं। बात जब मेले की हो और सफर जब मेले का जारी हो और उसमें खाने पीने की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्कर की हलवाई वाली गली में। हलवाई वाली गली सुनकर आपको याद आ रहा होगा क्योंकि कई डेली सोप्स पे आपने देखा है इसी हलवाई वाली गली को, यहाँ पर कई डेली सोप शूट भी हुए हैं हलवाई वाली गली में। और पुष्कर में आकर के अगर हमने कढ़ी कचौरी नहीं खाई और साथ ही साथ रबड़ी के मालपुए नहीं खाए तो बस अधूरा सा लगता है। इस वक्त मौजूद है इस फेमस सी शॉप पर जिस पर लगातार देखिए बाबूजी की तस्वीरें आप देख लीजिए। गरम गरम कढ़ाई लगातार चलती जा रही है। मेरे आने के बाद में यहाँ पर लगातार पोहे बनते जा रहे हैं और उसके बाद में गरम गरम रबड़ी के मालपुए वो बना रहे हैं, लेकिन एक खास अंदाज के साथ गाना गाते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। कढ़ी कचौरी पुष्कर की और अजमेर की स्पेशलिटी है। तो बात करते बाबूजी से। बाबूजी कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? 50 साल। और ऐसे गाने गाते गाते दिन में कितने पोहे बनाते हो? कितने पोहे बनाते हो? दिन में 100 किलो दूध का 100 किलो दूध यानी कि 100 लीटर दूध के रोजाना इस तरह से पोहे बनाते हैं। यहाँ की खासियत है रबड़ी के मालपुए। बिल्कुल, तो यहाँ की खासियत रबड़ी के मालपुए। तो इतनी तारीफें जब सुनी है तो यहाँ पर देखते हैं टेस्ट करके कि आखिर इसका टेस्ट भी कैसा है। हमारे पास में है रबड़ी के मालपुए, यहाँ पर खाते हैं और उसको देखकर इसकी तारीफ सुनने के बाद में अब खाने का मन भी बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, जितनी तारीफें सुनी थी वो बिल्कुल ठीक है। मालपुए आपने और भी खाए होंगे, रबड़ी के मालपुए आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आई बेट इस जैसे मालपुए क्योंकि बिल्कुल ठीक शक्कर, बिल्कुल उतना ही मीठा जितना होना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट, एकदम शुद्ध देशी घी में बने हुए। और हमारे साथ में यहाँ पर दुकान के ओनर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ना सिर्फ मालपुए, लेकिन आपको जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है कढ़ी कचौरी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है पुष्कर की। सर, आपके दुकान के आगे इतनी भीड़ जमा हो रही है, देव दिवाली का दिन है, जिस तरह के कारोबार की उम्मीद थी कितनी फुलफिल हो पाई? दीपावली तो जैसे क्या है कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह हम लगाते हैं। स्पेशली जैसे क्या है कि यहाँ जो है वो मालपुए का ही मतलब है, मालपुआ और पूरी सब्जी। तो ये क्या है कि हमारी जो ब्रांड है सरवाड़िया स्वीट शॉप, तो इसमें जो है पूरी सब्जी और मालपुए पे हमारी कमांड है। तो लोग बाग अजमेर शहर से वरन जो ऑल ओवर इंडिया से जो एक बार आया था तो वो हर बार आके यही मतलब वो है कि भाई मुझे जो है ये चीज़ यहाँ मिले। तो हमारा क्या देसी घी का काम है और प्रॉपरली जो है बाई कास्ट हम ब्राह्मण है और 5 मतलब पीढ़ी से हमारा यही काम चल रहा है। तो ये 125 साल पुरानी फर्म है।
और हम जी अभी बता रहे थे कि रोज 100 लीटर दूध के मालपुए बनाते हैं वो। नहीं, मेले में तो जैसे 100 नहीं 200-300 के भी बन जाते हैं। मेले में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई 100 किलो के ही बनने। तो वो क्या है कि डिपेंड करता है कि भाई पब्लिक कितनी आई, क्या आई, उस पर डिपेंड करता है वो चीज़ है। अभी क्या है कि जैसे हमने इसके साथ एडिशनल कड़ी कचौरी वगैरह है, क्योंकि ग्राहक जो भी आता है तो वो क्या है कि नमकीन की डिमांड करता है कि भाई नमकीन अगर कुछ है तो उसके साथ मीठा भी चल जाएगा। तो क्या है कि कड़ी कचौरी का भी जो है हमारा मतलब अच्छा जायका है और उसको लोग बाग खा के मतलब जो है। पुष्कर की अब रबड़ी वाले मालपुए और पुष्कर की कड़ी कचौरी की ऐसी क्या बात है कि ऐसा टेस्ट कहीं और मिलता ही नहीं। अभी मैंने खाकर देखा, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन टेस्ट था। ये क्या है कि हम उम्दा क्वालिटी का जो घी है वो है अच्छे से अच्छा। आपकी कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जिस वजह से ऐसा टेस्ट आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे क्या है कि जैसे मान लो स्टाफ की जो कमी को देखते हुए बाहर से स्टाफ हमें बुलाना पड़ता है। जैसे अजमेर है, ब्यावर है, किशनगढ़ है, वहाँ के कारीगर भी आते हैं, वो यहाँ काम करके जाते हैं। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, वो जाके अपने वहाँ बनाते हैं तो वो चीज़ वहाँ नहीं बैठती है। जैसे अभी मान लो कि ब्यावर का तिल पापड़ है तो वो हम लोग नहीं बना पाते, तो एक क्लाइमेट का मतलब वो फर्क पड़ता है। तो आपका ये कहना है कि हर जगह की अपने आप में एक खासियत हो जाती है और ये तो यहाँ तो इतना ज्यादा धर्म का प्रभाव है, मुझे लगता है कि इसके अंदर भी वो चीज, वो टेस्ट जो है भगवान के प्रसाद का वो इसमें मौजूद है और वैसा ही सात्विक टेस्ट यहाँ पर आया भी। जब हमने मालपुए को चखा तो बिल्कुल वैसा ही सात्विक टेस्ट था। आगे भी पुष्कर नगरी की सैर जारी रही क्योंकि खास मौका है, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय मेला पूरे परवान पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद है पुष्कर के मेला ग्राउंड में। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेले की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने बहुत साझा करते हो और तस्वीरें एक बार देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। हर तरह के झूले यहाँ पर हैं, खूबसूरत झूले बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्थाएं की गई है एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए बचपन में मूवीज में जिस तरह के खेल हम देखते थे कि मेलों में इस तरह के खेल होते होंगे, वैसे खेल इस समय यहाँ पर मौजूद है। भले ही ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चों के झूले हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे यहाँ पर झूल सकते हैं। लेकिन और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा छोटे बच्चों के लिए जो फन एक्टिविटीज हैं उनकी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के पुष्कर के मेला ग्राउंड पर पूरी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि किसी भी एज ग्रुप को यहाँ पर किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट की कोई कमी ना हो। सांस्कृतिक संध्या दूसरी ओर शुरू होने वाली है, रिहर्सल उसको लेकर चल रहे हैं और सांस्कृतिक संध्या जब यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो लोग ये बता रहे हैं कि लगातार देखिए, लगातार जब मेले के दौरान लोग जब जुटते हैं तो बहुत लंबी भीड़ जुटती है। रात तक लोग यहाँ पर इस चीज को एंजॉय करते हैं, बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, लिहाजा ये मौसम और ये माहौल और भी ज्यादा खास पूरे पुष्कर मेले को बना रहा है। ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला कोरोना की वजह से 2 साल तक विदेशी पावनों की बाट जो रहा था, लेकिन इस बार पावनों की तादाद मेले की रौनक बढ़ा रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला तो नहीं है, लेकिन मेला रोमांच के साथ साथ कईयों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। कोरोना काल में जिसे झटका लगता रहा, अब काफी मशक्कत के बाद ये कारोबार शुरू हुआ तो स्थानीय व्यापारियों को भी इससे काफी उम्मीद है। तो तस्वीरें हैं पुष्कर के मेला ग्राउंड के बाहर से। यहाँ पर भी देखिए लोगों की चहलकदमी जारी है। अंदर जहाँ पर रिहर्सल एक और चल रही है, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग फन एक्टिविटीज की गई हैं, झूले लगाए गए हैं। तो यहाँ पर बड़ों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। घर का हर एक सामान यहाँ पर बहुत ही कम कीमतों पर मिल रहा है लोगों के लिए। देखिए जिस तरह से तीर्थराज पुष्कर में इस बार खास इसलिए क्योंकि कोरोना के लंबे समय के बाद में एक बार फिर से ये मौका मिला है लोगों को इस तरह की शॉपिंग करने का, इस तरह की जिंदगी एक बार फिर से, इस तरह के शौक जो होते थे बचपन में मेलों में जाने को लेकर और उसके बाद में पुष्कर का मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ख्याति प्राप्त मेला है, वो एक बार फिर से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी दुकानों पर बिक्री को लेकर काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कितनी सुबह से बिक्री हुई है पुष्कर मेले को लेकर, किस तरह की तैयारियां आपने की? 200-250 रुपए की बिक्री हुई है और सही ठीक ठाक हुई है। मतलब जिस तरह की कोशिश और उम्मीद थी वैसी बिक्री हो गई है अभी? हाँ, तो जिस तरह से देखिए अब बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, सामान बहुत सारा मंगवाया, उसके बाद में लगातार लोग यहाँ पर जब जुट रहे हैं तो इनके चेहरों पर भी खुशी है, इनके चेहरों पे मुस्कान है। और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हर एक एज ग्रुप के लिए व्यवस्थाएं की गई है एंटरटेनमेंट की। इस और अगर आप देखेंगे तो पूरे खाने पीने की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। इस और सारे घर के सामान और जो स्पेशली महिलाओं के लिए
श्रृंगार के सामान है, घर को सजाने के सामान है, वो मिल रहे हैं। और इसके बाद में इसमें जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे पुष्कर घाट की भी। और यहाँ पर देखिए खूबसूरत महिलाओं को सजाने के लिए, उन्हें संवारने के लिए महिलाएं यहाँ पर एक अपनी दुकान लगाकर बैठी है और मेरे ख्याल में अपनी आजीविका भी इसी से कमाती है। किस तरह की बिक्री हुई है, कितना सामान आप लेकर आई थी, कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो 1000 रुपए करे सब। सुबह से 1000 रुपए की बिक्री, तो संतुष्ट हैं आप इतनी बिक्री? हाँ, कैसा माहौल है, कितनी भीड़ यहाँ पर इस बार 2 साल के बाद में, कोरोना के बाद में हो रहा है? अच्छा है। अब यहाँ पर 8 नवंबर तक इस तरह से रौनक छाने वाली है और उसके बाद में भी टूरिस्ट के आने का, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो गया और उसके बाद भी पूरा महीना मौसम जो है वो सर्द रहेगा, अच्छा मौसम रहेगा। तो उम्मीद यहाँ के व्यापारी भी यही लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल एक बार फिर से जो चहलकदमी नजर आई है वो इस तरह से बरकरार रहे। दिन भर पुष्कर मेले में अलग अलग चीजों का अनुभव करने के बाद सैलानियों को इसी शाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। पवित्र सरोवर पुष्कर घाट से शाम की आरती सैलानियों के लिए यादगार पल है। पुष्कर के सभी घाटों पर लाखों लोग संध्या आरती के समय मौजूद रहते हैं। मंदिरों की घंटियां और आरती की आवाज धार्मिक वातावरण बना देती है। रेतीले घोरे में सूर्यास्त के पल सैलानी कैमरे में कैद करते नजर भी आए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र तीर्थ घाट पर, पवित्र पुष्कर घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 52 घाटों का पानी, 52 घाटों की शुद्धि, 52 घाटों का अध्यात्म जिस जगह पर मिलता है। तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए। महाआरती पुष्कर घाट पर की जा रही है और पुष्कर महाआरती के साक्षी आप भी कौशल्या के साथ बनिए। ये देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर एक सुर में, एक ताल में भगवान ब्रह्म को रिझाने की कोशिश, उन्हें मनाने की, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महाआरती काफी ज्यादा अनुपम और इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। खास बात यह है कि एक लय, एक ताल के अंदर सभी लोग लगभग 20 मिनट से ज्यादा समय इस आरती को शुरू हुए हो चुका है। लेकिन इसी तरह से पुष्कर मेले महोत्सव के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले महोत्सव के अंदर ये खूबसूरत आरती जिसकी तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले तस्वीरें एकदम सामने से, जहां पर खुद जो जय श्रीमन नारायण है उनके द्वारा पहले आरती करवाई गई और उसके बाद में महाआरती अब हो रही है। लोग यहाँ पर नतमस्तक होकर वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश सभी की यही कि यहाँ से जो भगवान के प्रति भाव सभी के जा रहे हैं वो सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचे और उसके बाद में उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, घर में सुख शांति की कामना है, वो पूरी हो सके, खुशहाल सभी की जिंदगी रहे। कोरोना की त्रासदी की वजह से बहुत लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन वैसी त्रासदी एक बार फिर से कभी भी इस प्राणी जगत में ना आए, उसी की कामना को लेकर ये खूबसूरत आरती जिसकी तस्वीरें कौशल्या आपके साथ साझा भी कर रहा है। और देखिए पूरा का पूरा जो पुष्कर घाट है वो यहाँ पर लोगों से अटा हुआ पड़ा है। खास बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ देसी सैलानी है, यहाँ पर वो तो पूजा कर ही रहे हैं, वो तो इस चीज में भागीदार बन ही रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी सैलानी भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। वो भी वैसे ही परिधानों में, भारतीय परिधानों में पहनकर यहाँ पर इस महाआरती में सम्मिलित होने के लिए आए। एक बार फिर से आप महाआरती की तस्वीरें देखें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भव्यता के साथ में इस महाआरती का समापन होने वाला है। ये देखिए सभी बहुत ज्यादा ऊर्जावान, बहुत ज्यादा स्फूर्ति के साथ में अपने इष्ट को नमन कर रहे हैं। अपने इष्ट को नमन करते हुए सभी यही कह रहे हैं अपने अपने भावों से, अपने अपने शब्दों से कि हे ईश्वर सभी की रक्षा करिए, सभी को खुशहाल रखिए, सभी की मनोकामनाएं पूरी कीजिए। और इस प्राणी जगत की रक्षा करने के लिए भगवान ब्रह्म ने पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर की बहुत मान्यता है। पुष्कर खास इसलिए क्योंकि पुष्कर की महाआरती की तस्वीरें कौशल्या आपके साथ साझा कर रहा है और पुष्कर महाआरती यहाँ प्रधान वराह घाट पर मौजूद है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पुष्कर महाआरती का समापन हो गया है। जयकारे श्री ब्रह्मदेव के लगते हुए और कहा यही जा सकता है कि यहाँ से जो सीख मिली है, यहाँ से जो तस्वीरें देखी है वो जीवन पर्यंत साथ में रहने वाली है। आशा करते हैं कि आपकी भी ये जो तस्वीरें हैं, जो महाआरती से सुखद तस्वीरें हैं, वो यहाँ देखकर आपकी जो घर बैठे मनोकामना है वो भी ईश्वर पूरी करेंगे। तो
तो देखिए पुष्कर मेले में रंगा जमाने के लिए ना सिर्फ देसी जो सैलानी है वो यहाँ पर मौजूद है, बल्कि विदेशी पावने भी यहाँ पर मौजूद है, खूब घूम रहे हैं, महाआरती में भी शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ पावने मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Nitsa. Is this your first visit to India? No, this is my second visit, but first time in Pushkar. How does it feel to be a part of Pushkar Fair? Very, very spiritual place and good people. I really like the vibe here, the smell, the food, everything. So when you're going back, you're going to tell your friends and your family about the experience, about the food, about the vibe. Of course, but I think that people understand India, not from talking, just to come here and experience everything. But if I just going to tell to my friends, they say no, it looks scary. But if they come here, it's very, very beautiful place. What all activities you guys have done so far? We just like to walk here and taste all the food and talk with the local people. We have a bike, so we just travel in and see the area. चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं. I hope the city is serving you with good hospitality. Am I right? Yes. Very. So, do you like the vibe? What are the things you are going to take back from here, Pushkar? Wow. A lot. First, I think the yoga. We like yoga. And we like the spirituality in India. We like the simple. Everything is so simple. The food is amazing. Everything. How does it feel to be a part of this mega Pushkar Fair? Because this is, a very famous, and after Corona, this is happening. I think it's amazing to be here. A lot of people, very crowded. It's not something that we used to, but we like it. We like it. Overall, you had a great experience. When you are going back? Huh? When are you going back? When we go back, I think we have like more 3 months in India. You're gonna recommend this place to your friends or your family? Yeah, of course, Pushkar is amazing, Rajasthan is amazing, the festival is amazing, and the food is... Thank you so much. Thank you. तो देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुष्कर इज अमेजिंग, राजस्थान इज अमेजिंग, एंड इंडीड राजस्थान एंड पुष्कर एंड इंडिया इज अमेजिंग. और इसी चीज़ को यहाँ पर सार्थक इन लोगों ने अपनी बातों के जरिए किया. पुष्कर मेले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक भी जारी है. अभी भी लोगों की जो चहलकदमी है बाजार में वो खत्म नहीं हुई है. हमारे साथ में यहाँ पर कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं और देखिए इनकी ये जो शॉप है इसके बाहर ही इंतजार ही कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर देखिए अपने आइटम्स और जितनी भी सारी चीज़ें उन्होंने शोकेस की उसके जरिए. सबसे पहले इनसे बात करते हैं. सर, आपने यहाँ पर अपनी बहुत खूबसूरत सी दुकान यहाँ पर लगाई है. 2 सालों के बाद में, कोविड के बाद में ये फिर से शुरू हो पाया है ये मेला. कितनी उम्मीद थी और जो उम्मीद थी वो फुलफिल हो पाई? बिल्कुल मैडम, इस बार जो 2 सालों से जो कोविड का आया था, कोविड के बाद के अंदर से जो 2 साल बाद में जो मेला लगा है बहुत ही अच्छा मेला लगा है और काफ़ी पिलग्रिम्स आ रहे हैं, टूरिस्ट भी अच्छा टूरिस्ट आ रहा है. बस थोड़ा सा जो पुष्कर मेले में जो पशुओं को रोका गया था ये लंपी वायरस के कारण, इससे थोड़ा सा नर्वस टूरिस्ट रहा है और जो पशुपालक हैं वो भी नर्वस रहे हैं. बाकी जो यात्रियों की जो आवक है वो भी बहुत अच्छी है. इस हिसाब से मैं भीड़ देख रहा हूँ सरोवर पे चारों तरफ बहुत ही अच्छी भीड़ है और जो भी दुकानदार हैं, जो भी छोटे बड़े जो भी दुकानदार हैं उनके भी अच्छी सेल हो रही है. आपने कहा कि यहाँ पर पशु मेले की वजह से थोड़ी सी हल्का सा जो मायूसी है वो पर्यटकों में है, लेकिन वो भी ज़रूरी था क्योंकि अभी इस तरह का लंपी का जो कहर हमने देखा. खास इस बार आपने अपनी दुकान पर, अपने स्टोर पर क्या तैयारियां की है और ज़्यादा दाम, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बाज़ारों में लगभग एक तरह की सब चीज़ें हैं लेकिन आपकी थोड़ी सी अलग यहाँ पर वैरायटी नजर आ रही है. बिल्कुल मैडम, मेरा मोस्टली तो काम फॉरेनर का है, फिर भी मोस्टली इसको आजकल अपने इंडियन कल्चर के अंदर भी यूज कर रहे हैं. तो मैंने कुछ काफ़ी 2 साल बाद में जो ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है इसके अंदर मैंने कुछ काफ़ी डिज़ाइनें नहीं लेके आया, लगाई और उसका मेरे को रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है. बेसिकली आप फ्यूजन कर रहे हैं, आप इंडियन और जिस तरह का ये स्थान है फ्यूजन, यहाँ पर कल्चरल भी अलग अलग देखने को मिलते हैं लेकिन जब भगवान की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं. अभी मैंने देखा महाआरती में. बिल्कुल मैडम, बिल्कुल. देखो हिंदू धर्म के अंदर सब एक ही हैं, तो भगवान की जब बात आती है वहाँ पे तो एक होना ही है. बाकी जो मार्केट है ये पुष्कराज है, सब तीर्थों का गुरु है, तो यहाँ पे करीब वर्ल्ड से सारा टूरिस्ट यहाँ पे आता है और सब पुष्कराज के अंदर आस्था भी रखते हैं भगवान के अंदर, तो वो आते हैं. तो अब आपकी कोशिशें तो यही रहेगी कि जो बेटर से बेटर आपके पास भी ऑप्शंस हैं वो आप लगातार शोकेस करें, क्योंकि आप तो त्योहार भी है और उसके बाद शादियाँ भी है, तो आप अपनी कलेक्शन भी चेंज.
बिल्कुल मैडम, अभी जो मेला है, मेले के बाद के अंदर हमारे जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो टेलर्स बैठे हैं वो और कुछ बनाएंगे और कुछ उनको डिज़ाइन देंगे। फॉरेनर जैसे आते हैं हमारे काफ़ी जो मित्र भी हैं पुराने, वो हमारे को कुछ डिज़ाइनें भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो डिज़ाइनें बना के हम और कलेक्ट करके बाहर शो के लिए लगाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा ये सीज़न अच्छा जाएगा। उम्मीद पे यहाँ पर देखिए सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और उम्मीद की वजह से ही, क्योंकि 2 साल का लंबा इंतजार सभी ने किया। अब कोशिश सभी की यही कि इस बार जो ये एक शुरुआत हुई है, खुशियों की शुरुआत, ये यहाँ पर थमे नहीं। तो पुष्कर की खूबसूरत चीज़ों को देखते हुए मन तो नहीं भरता, लेकिन लोगों की चहलकदमी अभी भी यहाँ पर जारी है। अलग अलग दुकानों के सामने से होकर जब भी गुजर रहे हैं तो मन वही अटका सा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं, क्योंकि व्यापारियों के चेहरे पर आज खुशी नजर आ रही है। सर, आपने यहाँ पर कोशिश की थी और मेले को लेकर के यहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान है, क्या कहेंगे? मेला तो अच्छा है सबके लिए, कुछ 2 पैसा मिलता है सभी को, व्यापारियों को, और जितनी उम्मीद थी वो उम्मीदें फुलफिल हो पाई? ये तो इंटरनेशनल का है पुष्कर, और यहाँ तो 12 महीने मेला रहता है। लेकिन अभी वाला मेला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग ख्याति रखती है। काम है और थोड़ा व्यापार काम है। व्यापार के लिए आप कह रहे हैं कि कम है, पर आपने यहाँ पर जो चीजें शोकेस की उसके बारे में कुछ जानकारी आप? ये सब मिनरल्स है, ये मिनरल्स फॉर द हीलिंग्स, एनर्जी कंज्यूम के लिए होता है। पुष्कर का बाजार जब तक फॉरेनर नहीं आते ना तो बाजार नहीं सस्ता है, पुष्कर वालों के चेहरे नहीं खिलते हैं। और अब जैसे अब शादियों का सीजन स्टार्ट होगा 1-2 महीने में, फिर अब इजरायली टूरिस्ट आना शुरू होगा तो बाजार की रौनक एकदम बढ़ेगी। पुष्कर फेयर में लंपी के कारण बहुत सारे लोगों के मायूसी आ गई है, और वैसे ही 2 साल से कोरोना चल रहा था और कोरोना के बाद लंपी आया है, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर जो होगा, अभी इस साल पूरा तैयार हुआ है माहौल, उसका पूरा असर अगले मेले तक जाएगा। पर ये कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है कि जैसे पुरानी तस्वीर थी पुष्कर की वो शुरू हो जाएगा। पुरानी तस्वीर के लिए अब जैसे होली का फेस्टिवल पुष्कर में बहुत फेमस हो गया है, तो मेरे हिसाब से मेले से ज़्यादा टूरिस्ट होली पे आने लग गया है। तो 2 फेस्टिवल बहुत बड़े बड़े होने लग गए। होली का एक कैमल फेयर है, कैमल फेयर 2-3 साल से बिल्कुल डाउन जा रहा था, इस बार थोड़ी सी रौनक आई है। तो आशा ये करते हैं कि टूरिज्म को जो बूस्ट है वो उसके बाद में आगे मिलता रहेगा, और यहाँ से जो कोशिश अब शुरू हुई है एक बार फिर से पुरानी तस्वीर की, वो यहाँ पर इस तरह से बरकरार फिर से। तो आज का पूरा दिन गुजारा तीर्थराज पुष्कर में, कोशिश की कि इस अंतर्राष्ट्रीय मेले से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक पहलू आप तक पहुंचाएं, और उसी के साथ में आपको हमने दर्शन भी कराए उस महाआरती के, जिसकी जो खूबसूरती थी वो देखते ही बन रही थी। कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपनी दिनचर्या से, अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, और जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यकीन वो अलौकिक शक्ति जो हमें महसूस यहाँ पर हुई इस पूरे यात्रा के दौरान वो आपको भी होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही।